अगर इस तरीक़ा से प्रयोग को किया जाए, धर्म को साधना को किया जाए, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप सुखी ना हो और आपके इर्द गिर्द सुख न हो, आपके इर्द गिर्द स्वर्ग न हो। एक हो ही नहीं सकता है कि आप आनंदित हो, खुशी हो, ध्यानस्थ हो, आप साधना, आप अपने स्वयं के सत्ता को खोज रहे हो और आपके इर्द गिर्द गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता है, बेमनुष्यता नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें खराब नहीं होगा, खराब हो ही नहीं सकता। अगर आप साधक हो, ध्यान कर रहे हो, आनंदित हो, प्रेमपूर्ण हो, तो आपकी उपस्थिति वातावरण को बदल देगा। प्रभु स्मरण करो, परमात्मा को याद, हे कस्तो गहिरो शान्ति छ, चारैतिर उपद्रवको बीच पनि ध्यान कस्तो अपूर्व सम्पदा छ हाम्रो भित्र, जहाँ गए पनि आफ्नोपन बनाउन सक्ने। कहीं चले जाए हम, लगता है थोड़ी देर में आंखें बंद करके जो जैसे हम अपने भीतर जाते उतरते हैं, लगता है कि ये सब जाना पहचाना है, और भीतर से तो एक भाव चला जाता है, उसके प्रति अपन तो आ जाता, अपना मन लग जाता है। तो हम वस्तुओं के जगत को भी अपना बना लेते हैं और जो इर्द गिर्द है वो भी अपने हो जाते हैं। तो ध्यान कितनी अपूर्व संपदा है, हमें परमात्मा ने दिया है, और इसलिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ध्यान ऐसी विधि है जो आप करने लगोगे तो पहले मन में बड़े प्रश्न उठे रहते हैं, और जो साधना करते 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 गुरु को सुनते अपने आप में वो सब विसर्जित हो जाता है। कहता है कि वो प्रश्न मूर्ता के प्रश्न लगते, अपने ही प्रश्न मूर्ता के लगते, ये लगता है कि क्या पूछे ना। तो ये सजगता परमात्मा सिखाते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है क्यों, सन्यासी हो फिर ये प्रेशर क्यों है। तो प्रेशर का मतलब होता है कि आप साधना के जगत से कम जुड़े हो। माला तो ले लिया होगा, सन्यास तो ले लिया होगा, लेकिन पता नहीं किस कारण से लिया होगा, नहीं मालूम। और अगर सन्यास लिया हो, गुरु को सुना होगा या ध्यान की विधियाँ की होगी, तो ध्यान तो औषधि है। सबों ने कहा है कि ध्यान तो औषधि है, और संतों ने तो अपने को वैद्य कहा है। तो वो तो ऐसा ध्यान की विधि दे जाते हैं कि आपके समस्त रोगों को दूर कर देता है, मन के, शरीर के सब। अगर वो कायम है तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन साधना से कम जुड़ा है और ज़्यादा संसार से जुड़ गए, तो आपके शरीर में ये सब घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें इससे शिक्षा मिलता है कि हम कैसे अपने जीवन को विश्रामपूर्ण जी सकें, तनाव मुक्त। अगर हमने ध्यान से, ओशो बड़ा अच्छी बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब ध्यान में आपको शांति मिल गई है, जब आनंद शांति मिल गई है, तो फिर भी अशांति की तरफ क्यों दौड़ते हो, कहते हैं। लोग आगे प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि ध्यान में खूब आनंद आया, खूब शांति आई, खूब अच्छा आया, फिर ये सब फिर कैसे खो जाता है। इसका मतलब है कि वो अच्छापन हमारे ऊपर थोड़ा देर के लिए आता है, और जो हमारे विचार और कामना का जो है ना, वो हमारे भीतर बहुत बड़ा पड़ा है, हमारे अचेतन तक है। वो अचेतन में तो गहराई में तो कुछ और है, और हम साधना जो ध्यान करते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी शांति और थोड़ा आनंद आ जाता है, तो ऊपर के तल पे आता है, क्योंकि वो उतने गहरे तक गया ही नहीं, तो फिर खो जाता है, फिर वो नीचे का चीज़ उभर के आ जाता है बाहर। तो फिर हम कहते हैं कि वो क्षण तो बड़ा अच्छा था जब हम ध्यान करते थे, जब आए थे बड़ी शांति मिली थी। तो ओशो कहते हैं उसको दिनचर्या में ले आना पड़ेगा, उस ध्यान को, विधि को, ताकि वो अचेतन तक चला जाए, भीतर तक चला जाए। तो अगर उस भीतर तक चला जाए, तब आपको जहाँ भी जाएंगे तो आपकी ध्यान कभी खंडित नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा करेंगे आप तो ध्यान से जुड़ जाएगा। तो फिर ये तनाव वगैरह, ध्यान से विमुख हो जाना, वंचित हो जाना नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप सुबह शाम अगर अपने लिए लिया है ध्यान के लिए समय, अगर हम सुबह शाम साधना करते हैं और हमने साधना से हमें कुछ सुख मिला है, और दिन में जब जाकर के हमने देखा है कि
जब साधना का जो चित्त दशा है वो अगर वहाँ खराब हो जाता है, जब वहाँ कायम नहीं रहता, तो फिर दुख उत्पन्न होता है। तो साधक क्या करता है कि सुबह का साधना का जो चित्त की स्थिति रहती है वो दिन में भी 24 घंटे ले आने की कोशिश करता है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण में कर्म हो, एक तनाव स्थिति हो, लेकिन भीतर गहरे में एक विश्राम हो और एक जागरण हो। तो ये आने के लिए लंबा समय लगता है। तो हमने देखा है कि हम लोग, अधिकांश लोग संन्यास लेने के बाद इसको हम नहीं रख पाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। संन्यास लेने का भी कुछ मतलब नहीं हुआ। संन्यास का मतलब है साधना करना। साधक सन्यासी क्यों लेगा, संन्यास क्यों लेगा? साधक होने के लिए, साधना के लिए लेगा ना। संन्यास का मतलब होता है कि अपने पास आने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करना पड़ा तो साधना है, और साधना गुरु से लिया तो हम साधना के लिए हम उनसे विधि लेते हैं और उस विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो इतने लोग चारों तरफ हैं और सुबह का साधना होता है और वो भी कम लोग आते हैं। तो सुबह व्यायाम तो करते ही होंगे, मॉर्निंग वॉक जाते ही होंगे, या कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। नहीं तो कोई आदमी भी ऐसा नहीं है कि सुबह उठ करके या कुछ न करता हो, ऐसा तो नहीं है। एक समय बना लीजिए, उसी समय को ध्यान में ही ले आइए, या नज़दीक आ जाए आप लोग। और शाम का भी ध्यान का जो है ना प्रयास करिए। दिन भर खाली रहता आश्रम, और सुबह का एक हो गया, उसके बाद नहीं होता है, तो शाम को भी रखा जाए। तो आज से ही शुरू करें हम लोग शाम को, क्योंकि वाइट रोब जो है, जो ब्रदरहुड हमने जो रात को जो हमें दिया है परमात्मा ने, वो इतनी कारगर विधि है। वो ध्यान की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे मूल्यवान विधि है। वो कैसे है? तो मैं भगवान से सुना हूँ। भगवान कहते हैं एक गुरु जब जिंदा रहते हैं तो अपने शिष्यों के साथ बैठ के वो गुरु और शिष्य का लेन देन होता है, उपनिषद घटता है वहाँ। शिष्य सुनते हैं, गुरु बोलते हैं, और गुरु की ऊर्जा और वो बुझे हुए दिए को वो जले हुए दिए की तरफ खींचते हैं। तो ये एक समय निर्धारित होता है जिस समय में गुरु की उपस्थिति होती है और शिष्य चारों तरफ आते हैं, और वो उनके नज़दीक 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 आने की कोशिश करते रहते हैं। और गुरु का मतलब होता है जिन्होंने शरीर से पृथक हो गए, जिन्होंने अपने शरीर और मन को छोड़ दिया है, जो अलग हट गए हैं, जो चैतन्य हो गए, जिन्होंने भगवत्ता को जान लिया, सत्य को जान लिया, एक हो गए, सागर से एक हो गए। तो वो तो देह में होते ही नहीं है। जब गुरु भी होते हैं तब भी देह में नहीं होते हैं। इसलिए मुझे विदेही कहते हैं कि देह में भी हैं लेकिन नहीं है, क्योंकि देह के पार होने के बाद ही कोई गुरु होता है। बिना देह को हटके तो गुरु हो ही नहीं सकता। देह से जुड़े, मन से जुड़े रहे तो हम सन्यासी हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, संसारी हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। तो उस समय शिष्य और उसके बीच क्या होता है कि देह की उपस्थिति रहती है, लेकिन वो अलग होते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। और जब गुरु का जो ये देह को छोड़ना पड़ता है, समस्त गुरुजनों ने, किसी ने कहा मेरे मूर्ति बना के रख लेना। बहुत सारे परंपराएं हैं जिनमें गुरु की मूर्ति रख ली है, और गुरु परंपरा में रख करके और शिष्य उसी समय जैसा उन्होंने बताया था, जो कुछ उन्होंने कुछ विधि विधान बताया होगा, कोई यंत्र या कोई मंत्र दिया होगा, तो उस समय वो साधक क्या करते हैं, उनके साथ फिर वही उपस्थिति रहती है। ओशो कहते हैं भगवान बुद्ध के आज 2500 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, तब भी अभी सन्यासी लोग एक समय में उन्होंने जो बताया था, जिस समय में, उस समय में अभी उतनी साधक बैठ करके अगर आह्वान करते हैं तो उनकी उपस्थिति, उनकी चेतना में उपस्थिति होती है। तो कहे कि गुरु और शिष्य का भी लंबे समय तक गुरु और शिष्य का संबंध बना रहता है, क्योंकि वो उसी समय को वो उपस्थिति होते हैं, उस समय गुरु की उपस्थिति उन्हें मिलती है। ओशो ने कहा है कि अगर उसमें साधक उस समय को छोड़ दे, या उस समय अगर कुछ करने लगे, अलग कुछ करने लगे, तो वो समय फिर खत्म हो जाता है, गुरु और शिष्य का संबंध टूट जाता है, क्योंकि अब वो हमने वो तार ही तोड़ दिया, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीक़ा से बहुत सारे यंत्र बने हैं, मंदिरों में मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके साथ जो है ना गुरु और शिष्य का संबंध लंबे समय तक उनको गाइड मिलता रहता है। ओशो ने क्या कहा, जाते जाते उन्होंने भी बताया है व्हाइट रूम। उस समय ओशो आते थे, 6:30 पौने 7 बजे के करीब आते थे, और 7 बजे ठीक उनकी उपस्थिति होती थी। सारे लोग नाच के गा के, जो विधियाँ दी उन्होंने, उस विधि के हिसाब से लोग बैठते थे,
और गुरु की उपस्थिति होती थी और उनका ऊर्जा उन सबों को मिलता था, सब सन्यासियों हमसों को मिलते थे। और जिस समय वो सब बोलते भी थे और न बोल के भी, कभी बोलते भी थे कभी न बोल के भी दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े जोर से कहा कि उस समय सारे आश्रम के जो है ना बंद हो जाते थे काम, किचन बंद, सब बंद, कोई भी बाहर नहीं होता था, सारे लोग उस समय बुद्ध हॉल में होते थे। ये एक आदमी अगर गेट में भी होता था तो उस समय भी गाउन लगा के स्नान करके उस गेट में बैठता था ताकि कोई ना आए, लेकिन उसका ध्यान उधर रहता था हॉल की तरफ। तो ओशो ने कहा कि अगर इसको तुम बरकरार रख सको, इस विधि को, तो लंबे समय तक गुरु की जो है ना गाइड मिलता रहता, देशना मिलती रहती है, क्योंकि देशना भीतर से आती रहती है। क्योंकि उनके शब्दों तो किताबों में भी हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन उन शब्दों से भी बड़ा शब्द जो है ना आपके निशब्द से आ जाते, भीतर से आ जाते, तब आप ध्यान में बैठते हो। तो मैंने कहा कि व्हाइट रोब तो शुरू करो कम से कम, आज तो कम से कम आज से शुरू करो। एक तो ध्यान ऊपर सुबह, चलो सुबह कोई नहीं आ पाए, शाम तो आ जाएगा वो दुकान बंद करके सब करके, तो शाम को भी तो बैठो कम से कम। क्यों बनाए इतने सन्यासी, क्यों फिर माला क्यों लगाते हैं, वस्त्र क्यों लगाते हैं? जब हम पूजे अर्चना में नहीं बैठते, ध्यान में नहीं बैठते, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी आपको फायदा नहीं करेगा ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास तनाव मुक्त होने का, रोग मुक्त होने का सबसे बड़ा इलाज है, वो है गुरु और शिष्य का संबंध। और संबंध स्थापित करने के लिए दिया है उन्होंने विधि, और सबसे बड़ा विधि दिया है कि आप बैठ करके सुनने में उनके साथ एक हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता करता रहे तो ये जीवन तो सफल होगा ही, लेकिन जिस जीवन को हम जानते भी नहीं है उसकी भी सफलता इसी में जो छुपा हुआ है। क्योंकि जो जीवन आज मेरा अच्छा है, सुंदर है, और भीतर से नीतिगत आ रहा है, मेरे भीतर से स्वभाव बदल रहे हैं। तो अभी हमने ओशो को सुना कि स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, यहीं कोई लोग स्वर्ग में रहता है, कोई यहीं नर्क में रहता है चित्त दशा से। तो कहते हैं कि यहीं पे अगर चित्त दशा शुद्ध है तो वो आगे भी जाएगा, तो उसकी चित्त दशा स्वर्ग की तरफ ही जाएगी। अगर हम साधना से जुड़े हैं और सदा साधना में रहे हैं और हमारा चिंतन अगर साधना का है, तो साधना थोड़ी ऐसा होता है कि अभी सुबह शाम कर लिए, मेरा चिंतन भी वही होना पड़ेगा, क्योंकि सोच भी उधर जानी पड़ेगी, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरा यात्रा किधर है। जैसे आप कोई व्यापार शुरू करते हो, सुबह उठते ही उसी व्यापार का चिंतन होता है, दिन में भी याद रहता है कि कैसे कहाँ जाना, किसके पास जाना, क्या लाना क्या नहीं लाना, शाम होते होते भी वही याद रहता है, वही याद को लेके सो भी जाते हैं, और सुबह उठते ही पहले उसी व्यापार का याद होता है। जब बाहर के चीज़ों में इतनी याद करते हैं और उसी के बाद हम उसको फिर कहाँ त्रुटियाँ हैं, कहाँ क्या करना है, वो हम व्यवस्था मिलाते हैं। अगर हमारा भी ध्यान ऐसा हो कि मुझे स्वयं के अंदर जाना है, सत्य से परिचित होना है, स्वयं से परिचित होना है, जानना है कि मैं कौन हूँ, एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर है, जान जाऊँ तो समस्या का समाधान हो जाए। तो ये जो प्रश्न हमारे घूमते रहे और सुबह हम बैठते हैं साधना में, और दिन में अगर मेरा 1 2 बार 3 बार 4 बार अगर ये प्रश्न उठ जाए, खोज की वृत्ति उठ जाए, शाम को हो जाए, रात को सोते समय भी अगर थोड़ा सा हो जाए, तो फिर क्या कैसे तनाव होगा? दुख तो नहीं, कारण नहीं है फिर। लेकिन अगर हम इस तरीक़ा से नहीं करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बड़ी सोचते हैं और ये हमारा सोच कम है, तो वो बाकी चीज़ें हमें ये लाएगा, प्रेशर लाएगा, बेमनस्ता कराएगा, दुख देगा, परेशानी कर देगा। क्योंकि वो चिंतन जिसका करते हैं परिणाम तो वही लागू होने वाला है ना। अभी शब्द ने चिंतन करे सदा विषयों के कबीर साहब कहते हैं ना, अगर विषयों के चिंतन करेंगे तो बढ़ेगा वही और लाएगा परिणाम वही। तो चिंतन का भी अगर हमने सुबह से ही अगर हमने चिंतन का, जो चिंतन हम करने के लिए ही ध्यान में आते हैं, जो बदलने के लिए आते हैं, अगर इस स्वभाव को दिन भर रखा जा सके, कोई कारण नहीं है न रखने का। क्यों न रखें? जहाँ से सुख बरसता है, शांति बरतती है, जहाँ से परमात्मा की प्राप्ति और उसकी यात्रा अपना पहचान हो रहा है, जहाँ महा शांति आ रहा है, उसको क्यों नहीं रखना? बाकी चीज़ें तो दुख देता है, उसको रख के क्या करना है? और बाकी चीज़ें तो अपने आप चल जाती है। भोजन ले लिया, खाना ले लिया, व्यापार हो रहा है, सब हो रहा है, आपकी उपस्थिति में सब चल ही रहा है।
घर है, परिवार है, बच्चे हैं, आने हैं, जाने हैं, ये लोग हैं, सब तो चल ही रहा है। उनको चिंतन की जरूरत ही नहीं है, वो तो बिना चिंतन भी चल रहा है। लेकिन आप अगर आनंदित हो, खुशी हो, प्रफुल्लित हो, तो क्या देखा गया है कि वो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो सुख पाते हैं। ओशो ने बड़ा अच्छा कहा कि तुम सुख देने की कोशिश करोगे, किसी को नहीं दे पाओगे। शांति देने की कोशिश करोगे, नहीं दे पाओगे। लेकिन एक तरीका है, अगर आप शांत हो गए, अगर आप आनंदित हो गए, शांत हो गए और आपने अपने भीतर की सत्ता से परिचित हो गए आप, तो आपकी उपस्थिति उन सबों को शांत कर देता है जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपको नहीं करना, करने पड़ने में तो मुश्किल हो जाएगा फिर। अगर आप किसी को शांत की रास्ता बताओ या उसको कहोगे कि तुम शांत हो, शांत, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपमान हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं ठीक हूँ। अगर आपने उसको कहा कि तुम ठीक नहीं हो, तो बहुत लंबे समय का प्रेम भी एक क्षण में टूट जाएगा। अगर एक व्यक्ति को भी कह दें कि तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ घटनाएं घट रही हैं जिससे अच्छा नहीं होगा, अगर इतने भी अगर आपने उसे कह दिया तो वो आपसे बैर हो जाएगा। भले बड़े लंबे समय के बाद उसे पता चले, लेकिन तत्क्षण आपकी यात्रा उनके साथ का जो प्रेम है वो टूट जाता है। इतना नाजुक है हमारा। तो देखा क्या गया कि किसी को बदलने से ज़्यादा स्वयं को बदल लो। स्वयं को अगर आनंदित कर लें आप, स्वयं के पास रह गए और स्वयं के चिंतन को अगर आपने बदल लिया तो बाकी लोग खुद ही बदल जाएं। मेरे देखे अगर इस तरीक़ा से प्रयोग को किया जाए, धर्म को, साधना को किया जाए, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप सुखी ना हो और आपके इर्द गिर्द सुख ना हो, आपके इर्द गिर्द स्वर्ग ना हो। एक हो ही नहीं सकता है कि आप आनंदित हो, खुशी हो, ध्यानस्थ हो, आप साधना, आप अपने स्वयं के सत्ता को खोज रहे हो और आपके इर्द गिर्द गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता है, बेमनुष्यता नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें खराब नहीं होगा, खराब हो ही नहीं सकता। अगर आप साधक हो, ध्यान कर रहे हो, आनंदित हो, प्रेमपूर्ण हो, तो आपकी उपस्थिति वातावरण को बदल देगा, चीज़ें बदल जाती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो है ना सुख की, शांति की तलाश में है। अब एक छोटी सी अभी घटना घटा मेरे साथ। प्रत्येक व्यक्ति कैसे शांत के लिए, एक यातायात ऑफिस जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ लाइसेंस बनता है, बहुत भीड़ होता है। और वहाँ जो एक पदाधिकारी जो आपको पेपर को सबमिट करते हैं और आपका फ़ोटो वोटो ले करके आईडी बना देते हैं, आईडी आगे के लिए बहुत भीड़ रहती है। वहाँ लोग जाने के लिए भी क्यू लगे रहे। मेरा भी लाइसेंस का जो है ना डेट ख़त्म हो गया था। मैं गया तो एक लड़के ने कुछ पेपर बनाया, कहा कि अंकल यहाँ आ जाइए आप और इनके यहाँ दे दीजिए। मैं जाके साइड में खड़ा हो गया। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप बैठ जाओ, तो मैं आके बैठ गया आगे। वो मुझे देखते रहे थोड़ी देर और कहे कि मुझे उनको नहीं मालूम, माला भीतर रखा हुआ था। वो मुझे वो क्या कहते हैं कि आप मुझे अंकल आप आके यहाँ बैठे हो, मुझे बड़ी शांति लगी, मतलब मुझे बड़ा विश्राम आया, अनजाने मुझे बड़ा शांति महसूस हुई है। मैंने कहा ऐसा हुआ होगा। तो मुझे क्या कहते हैं, आप कोई साधना वाधना करते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं साधना से जुड़ा हूँ। मैंने कुछ कहा नहीं। वो भीड़ में है व्यक्ति, लोगों को कर रहा है सब काम, और वो बैठ करके आखिर तो उसके भीतर कहीं ना कहीं है ना वो शांति खोजने का। और हम लोगों ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उसे ऐसा प्रतीति हुआ कि अरे गहरी शांति हो गई। तो एक साधक का मैंने क्या देखा कि जीवन में बहुत सुंदर होता है कि आपकी उपस्थिति अगर कहीं भी जाओ तो चीज़ों को, मनुष्य को अपने आप एक फील आ जाता है कि मुझे कुछ चीज़ें उतर जाता है उसके भीतर। तो इसीलिए मेरा कहना है कि फोकस साधना में हो। ध्यान का मतलब होता है समझ, बोध। अगर आप बोधपूर्ण नहीं हो, समझपूर्ण नहीं हो, तो ध्यान नहीं कर सकते हो। विधियाँ कर सकते हो, लेकिन विधियाँ करके ऊब सकते हो, विधियाँ को छोड़ सकते हो, फिर छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर बोध न हो तो आप सदा सक्रिय साधना करते रह सकते हो, या कोई भी विधि, किताब पढ़ सकते हो, सक्रिय साधना कर सकते हो, विधियों को प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बोध न हो तो वो विधियाँ कुछ दिन में जा करके आपको दुख दे देता है। जो सुख देता था वो दुख देने लगता है, बोझ जैसा हो जाता है।
लगता है कि भाई छोड़ो छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, क्या कुछ सार नहीं है। फिर कुछ दिन बैठो, फिर लगता है कि नहीं नहीं भाई कर लो, फिर कर लो, फिर कर लेते हो। इसका मतलब हुआ है कि अगर बोध न हो तो समझ नहीं होगा कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है। जिन विधियों को मैंने किया उसका विधि का परिणाम मुझ में क्या हो रहा है, और विधि को करने से पहले, करने के बाद मेरी चित्त दशा में क्या फर्क है। जब मैं विधि को नहीं कर रहा था तब, और विधि कर रहा तब, और विधि के बाद फिर ये क्या हो रहा है। अगर इतने भी प्रश्न उठ गए तो विधि ने आपको कुछ दिया, बोध दिया, समझ दी, और वो समझ अगर आ जाए तो विधि करना पड़ेगा नहीं, विधि अपने आप हो जाता है, क्योंकि आपने मूल विधि को पकड़ लिया, समझ को पकड़ लिया। तो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही देखने की दृष्टि आ जाएगी, और जैसे ही देखने की दृष्टि आ जाए तो आप उससे पृथक हो गए, अलग हो गए, बहुत सुंदर हो जाता है। फिर नहीं तो वर्षों विधियाँ कर रहे हैं लोग, वर्षों से कर रहे हैं, और वर्षों से उस विधि को कर रहे हैं, और करके प्रश्न हमें पूछते हैं कि स्वामी जी कितने दिन ये किया जाए, धार्मिक कुंडली कितना दिन किया जाए, कितने दिन करते रहे ये सब। ये कौन पूछता है? जिन्होंने विधि को ही इम्पोर्टेंट समझ लिया, बोध को नहीं, समझ को नहीं, विधि से जो परिणाम आता है उसको नहीं। इसका मतलब वह करते समय अंधा रहा और करने के बाद भी अंधा रहा। करते समय भी जैसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं संसार में, कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम होता, कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर उसी को कर लेते हैं। तो ध्यान तो ऐसा नहीं है, ध्यान तो कोई भी विधि है। विधि का मतलब होता है कि एक ऊर्जा का संचय और एक आपको आपके नज़दीक ले आना, और आपको बता देना कि आप क्या है। जैसे समझो अभी मैं बैठा हूँ, अभी शून्य है, वातावरण शून्यता है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ, इस बीच में बोलना हुआ, आवाज़ें आई है ना, फिर मैं बंद हो गया, फिर भी शून्यता है। यहाँ भी था, वहाँ भी है, बीच में आवाज़ें आई। अपने भीतर जाओ, जब विधि करते हो उस समय कैसी चित्त दशा थी। मैं गया हूँ, किया हूँ, फिर रुक गया हूँ, क्या हुआ, और फिर जो मेरा मन मस्तिष्क चल रहा था और अभी मैंने जो ध्यान किया उसमें रुक गया, फिर बाद में तो फिर मस्तिष्क चलने लगता है। तो यहाँ भी चल रहा था, बीच में थोड़ा देर के लिए बदल गया, फिर चल रहा है। इसका मतलब ये जो बदल गया समय, जिस समय मैं शांत हो गया, सजग हो गया, और ये कहाँ लंबा गया, इसकी लंबाई कहाँ गई। तो फिर जो मैंने अभी मैं मन विचार चल रहे थे, भाव चल रहे थे, और मैंने विधि शुरू की है, क्योंकि हमने कंधा बदल लिया। क्योंकि विधि का मतलब होता है कि भविष्य में कुछ हो, अभी मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे ठीक करना है, तो मैंने विधि का प्रयोग किया। अभी मैं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो अच्छा नहीं लग रहा करके मैं अपने को देख करके क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, किस कारण से नहीं लग रहा है, अगर हम देखें तो समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा किस चीज़ से लग रहा है, तो चलो कुछ कर लेते हैं, तो कुछ किया है, और थोड़ी देर करने में जो एक आता है, जो पुल जो ठेलता है, उसने जो एक गति आ गई है, उसके बाद फिर मन चलने लगा, फिर वो जो चलता ही रहा। तो इसका मतलब वो चलना तो कायम है ना। यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था, तो होश संभल गया था, यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं जग गया था, और वो नहीं था, जगा था तो नहीं था, और अभी जो है फिर बेहोश हो गया तो फिर आ गया। तो अब किसको संभालना है आपको, विधि को संभालना है कि होश को संभालना है। इसका मतलब है कि अगर मैं होश पूर्ण रहूं तो ये चीज़ें नहीं होती, और जैसे ही मैं बेहोश हो जाता हूँ तो फिर होती है। तो इसका मतलब है कि जो भी घटनाएं मेरे भीतर घटे, अगर मैं खड़ा हो जाऊं वहाँ पे, तो घटनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि किसी विधि से उसको खत्म नहीं पड़ने, तो बोध से ही खत्म हो जाएगा, होश से खत्म। तो साधक को क्या होता है कि आस्ते 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 ये बोध घना होते जाता है, होश बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसकी जो है ना भीतर का जो ट्रैफिक कम होने लगा। भीतर जो स्वप्न चलते थे, विचार चलते थे, जो कोलाहल थी, वो कम होने लगे। आहिस्ता 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 क्या होता है कि भीतर खाली छोड़ दिया, और उस शून्यता में तब परमात्मा की प्राप्ति की कामना उठती है, तब चाह उठती है, फिर मैं स्वयं को जान लूँ, सत्य को जान लूँ। क्योंकि वो रिक्तता में ही प्रश्न उठेंगे।
अभी तो इतना भर गया है, उस भरे हुए में एक छोटा सा प्रश्न ऊपर से उठता है कि शांत होना है, परमात्मा को खोजना है, सत्य को खोजना है। बहुत सारे इच्छाओं के बीच वो एक इच्छा है। तो उसको कहते हैं कि वो इच्छा बहुत लंबा काम नहीं करेगा। वो जो राम है तुम्हारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि ऊपर से थोड़े आया हुआ है, भीतर बहुत सारा चीज़ है। इसलिए कहते हैं पहले भीतर को कम करो। मेरा प्रश्न है, बताओ बेटा। हमें सत्य को क्यों खोजना है? इसलिए खोजना है सत्य को कि वो सत्य को हमने जाने अनजाने अपने भीतर खो दिया है। खोने का मतलब होता है कि वो हारा नहीं गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे ऊपर आ गई हैं जिनके कारण हमें अपना विस्मरण हो गया है भीतर का। सत्य का मतलब है जो तो आप लेके आए हो, जो भीतर का है, जो सत्य यानी कि जो चैतन्य है हमारे भीतर, जो भी आप बोल रहे हो। अब मुझसे प्रश्न किया आपने, वो कौन है? वो मन नहीं है, विचार नहीं कर सकते हो। आपके भीतर जो है वो चैतन्य जो है, जो बोध है, वो आपसे प्रश्न उठा रहा है। इसलिए क्या होता है कि आप अगर इस बात को जान जाते तो आप प्रश्न खुद से करते, तो आप दूसरों से पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, सत्य क्यों खोजूं। क्योंकि अगर आपको अपने अंदर ये प्रतीति हो जाए कि मैं ठीक हूँ, शांत हूँ, आनंदी हूँ, मैंने जान लिया अपने को, मैं इससे अलग हूँ, तो फिर प्रश्न नहीं पूछना पड़ता। अभी क्योंकि आंखें बाहर हो गई ना, तब खोजना पड़ता है। जैसे कि जन्म के साथ बाहर हो गई, हम जन्म के साथ बाहर आए तो आंखें बाहर खुलती, कान बाहर खुलते, सब बाहर खुलते ना। और ओशो क्या कहते हैं कि हमारे भीतर कोई इच्छाएं जन्म लेती हैं तो चीज़ें बाहर मिल जाती हैं। जैसे प्यास लगा, पानी बाहर मिल जाता है, भूख लगा, भोजन बाहर मिल जाता है, किसी को कुछ तलब लगी, बाहर मित्र मिल जाते हैं, कामना हुई बाहर मिल जाता है। हमें क्या लगता है कि सत्य भी, मेरा भीतर का सत्य भी, जो शांति, मेरा आनंद, मेरा अपना होना, स्वभाव भी, मैं इन्हीं सब चीज़ों में मैं चाह करूं और बाहर से मिल जाए। तो कहते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा चाह, तुम्हारी जो प्रश्न उठ जाए मैं कौन हूँ या सत्य क्या है, तो वो सत्य क्या है करके जो प्रश्न उठाया जाओगे वो अंदर ही वो उसका निदान भी है, वो बाहर से कोई नहीं दे सकता। और हमारा समस्या क्या है कि हम बाहर से ही सब पा लिए, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथों से छूते हैं। तो हमको क्या लगता है कि आंखों से ही देख लें सत्य को, कान से ही सुन लें उसको, हाथ से ही पकड़ लें उसको। तो कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं, बाहर की वस्तुएं तुम छू सकते हो लेकिन भीतर का नहीं कर सकते हो। इसलिए भीतर के लिए तुम्हें अपने में रुकना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इंद्रियां बाहर खुलती हैं, ये मुझे नहीं बता पाएगा, क्योंकि इंद्रियों के पीछे जो छुपा है वो कैसे बता पाएगा आपको। मेरे आंखें मुझे कैसे देख पाएंगे, मेरा कान मुझे कैसे सुन पाएगा, जो कि कानों के पीछे है, वो जो कानों का द्वारा बाहर सुनता है वो मुझे कैसे देखे सुनेगा। इसलिए कहते हैं ना, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो कानों से सुनाई नहीं देता, जो स्पर्श नहीं आता, वो तुम हो, वो सत्य। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शब्दों में नहीं आता, कानों में नहीं आता, आंखों से नहीं दिखाई देता है, स्पर्श नहीं होता है, लेकिन वो है, तो इसका मतलब वो सबसे पीछे होना चाहिए ना। वो पीछे है तब ना ऐसा, उसके वो छू रहा है, उसके माध्यम से हम छू रहे हैं बाहर, लेकिन अपने को कैसे छूओगे। जब कहते हैं तब ये सब बंद कर दो, छूना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, और तब अंदर जाओ तो स्वयं का दर्शन होता है। क्योंकि अब अभी इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ में आती, वो शब्दों में नहीं समाता, नहीं शब्द में कहते। तो इसीलिए खोजना पड़ेगा सत्य क्यों हो, क्योंकि सत्य के हम विस्मरण कर गए। इसलिए जानने वाले लोगों ने कहा है सत्य को विस्मरण कर गए हो तुम, अब उसको पुनः स्मरण करने की जरूरत है, तरीका बदल देने की जरूरत है। जिन तरीका से हम उसको खोजना चाहते हैं वो तरीका नहीं है, तरीका ऐसा है। इसीलिए उन्होंने ध्यान की विधियाँ दी हैं, उसको खोजने का सरलतम सुगतम उपाय ध्यान। ध्यान के लिए विधियाँ पहली शुरुआत, फिर विधि का मतलब होता है, ध्यान का मतलब होता है कोई विधि नहीं है ना, और ध्यान का मतलब होता है जो शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं। ध्यान कहते हैं, ध्यान का मतलब होता है शरीर मन सब छूट जाए तब, है ना। इसका तो विधि तो बाहर मन से आता है, शुरुआत वहाँ से करनी है, फिर ध्यान में जाना है, जहाँ कुछ भी ना करना हो, सिर्फ आपका होना हो। और अभी जो हमने सुना भगवान को, उस होने में जो ठहर जाओ तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, सब जगह जाके कुछ ना कुछ काम धंधे ये सब जो भी होता है, लेकिन ये होने के पीछे
वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, उसके लिए नहीं लड़ाई झगड़ा करना या रोना चीखना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से दुख नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, कुछ नहीं, तो आता ही रहेगा ना। वो दोनों पक्ष तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप दोनों पक्ष से हट जाओगे, तीसरा भी है, उसको जानोगे और जीवन फिर सुंदर। लेकिन इतना सस्ता नहीं है, वो शब्दों में नहीं आता, वो कह दें और कहने से नहीं होता है। इसीलिए सदा लगने ध्यान में जाने का मतलब है कि आप सुबह से लेकर के रात सोने तक इस प्रयास में रहो कि कैसे मैं स्वयं का स्मरण कर सकूं। तो चीज़ों को, हाथों को जोड़ो भी, छुओ भी, फिर ना छुओ। बड़ा लंबा समय लगता है बेटा, पर आस्ते आस्ते हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अभी तो बहुत सारे कामनाएं हैं और वो कामना के कारण ये शब्द सुनाई मात्र देते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि जिन जिन कामनाओं से आपके चित्त को आंदोलित करता है, उस कामनाओं को करो, करके देखो, जानो, लेकिन होश रखो। क्योंकि बाकी लोग करके फिर वापस नहीं हो पाए, लेकिन आप ध्यान भी रखते करते रहो और उन चीज़ों को भी होने दो। क्योंकि अभी समझ नहीं आ पाएगी, अभी निर्विचार क्या है, ये रिलेशन क्या है, ये स्त्री पुरुष का रिलेशन क्या है, ये कमाना क्या है, ये सारी चीज़ें अभी आप छोड़ भी कहोगे तो नहीं छूट पाएगा। क्योंकि पहले आपको करना है, जाना है, उसकी सार्थकता और व्यर्थकता का बोध हो जाने के बाद। लेकिन ध्यान अगर साथ में रहे तो एक दिन अगर आपको लगे कि ये इसके बिना भी जीवन चल सकता है, तो आपके हाथें हट जाएंगे। लेकिन आपको पहले ध्यान को रख के जीवन को जीना पड़ेगा, तभी बोध है, तब ज्ञान है, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो सूचनाएं आएंगी। अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो बाहर से सूचनाएं आएंगी, आप बाहर के लोगों की बातों को सुनोगे, समझोगे, किताबों में लिखी हुई बातें सभी चीज़, और घर परिवार में बातें सब चीज़ होंगी, लेकिन आपका अंदर का स्वयं का कोई विचार नहीं हो पाएगा, और उस विचार में कितना सत्यता है ये भी नहीं जान पाओगे। इसलिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान आपको इन सबों को समझने में सहयोगी करता है। तब आपको लगेगा कि औरों का विचार क्यों लें, अपने ही अंदर से क्यों न उसको देखा जाए, लाया जाए। और औरों के विचार तो सिर्फ सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन अनुभव तो नहीं दे रहा है, वो तो तृप्ति नहीं देता। तो आपका जीवन का अनुभव, आपका अनुभव आपको आस्ते आस्ते परमात्मा के रास्ता में ले जाएगा, सत्य के रास्ता में ले जाएगा। चलो